स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लिए थे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल पोर्शन। तो न्यूमेरिकल में सबसे पहला है आपका कि द मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट O इज 5 न्यूटन मीटर। यानी कि यहाँ पे आपको ऑलरेडी बता दिया कि मोमेंट ऑफ फोर्स कितना है। ये है आपका 5 न्यूटन मीटर। एन कैपिटल रहेगा हमारा न्यूटन मीटर। नेक्स्ट है आपको बोल रहा है, पूछ क्या रहा है कि कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट O फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये क्या है हमारा फोर्स। अच्छा, ये फोर्स की वैल्यू कितनी है? फोर्स की वैल्यू है आपकी 10 न्यूटन। आपको निकालना क्या है? डिस्टेंस निकालना है। जैसे मैं कहीं पे एक रफली डायग्राम बना दूं, ये अगर बॉडी यहाँ पे पाइवटेड है, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, तो यहाँ पे ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, आपको एक्चुअली में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, फोर्स की मैग्नीट्यूड दी हुई है, कितनी है? 10 न्यूटन। आपको पता है कि मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये किसके इक्वल है? 5 न्यूटन मीटर के। फोर्स कितना दिया हुआ है? 10 न्यूटन का दिया हुआ है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता करना है, 5 न्यूटन मीटर। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 5 न्यूटन मीटर अपॉन में 10 न्यूटन। अब देखो यहाँ पे वैल्यूज कट गई, 5 से 1 टाइम्स में, 2 टाइम्स में, तो डिस्टेंस कितना आ गया आपका? 1/2 मीटर आ रहा होगा, या फिर हम इसको 0.5 मीटर भी लिख सकते हैं। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, अ नट इज ओपनड बाय अ रेंच ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। देखा होगा रेंच किस तरह से होता है भाई? इस तरह से होता है। इसमें ये हैंडल लगी हुई है और इसका जो लेंथ है 10 सेंटीमीटर है। इफ द लीस्ट फोर्स रिक्वायर्ड इज 5 न्यूटन। कितना फोर्स चाहिए आपको? फोर्स यहां पे जो चाहिए उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है? 5 न्यूटन। फाइंड द मोमेंट ऑफ फोर्स नीडेड टू टर्न द नट। यहां पे मोमेंट ऑफ फोर्स कैलकुलेट करना है। तो यहां पे आपका जो लेंथ दिया हुआ है, एक्चुअली में ये जो लेंथ है ना, यही आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, क्योंकि हम यहीं से इसको क्या करते हैं? होल्ड करते हैं। और ये कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। कन्वर्ट करेंगे अगर मीटर में, तो 10 अपॉन में कितना हो जाएगा? 100 मीटर हो जाएगा। ओके, अब ये कितना हो गया? इसको 1/10 मीटर लिख सकते हैं हम, बिल्कुल। और ये अमाउंट ऑफ फोर्स देखो कितना दिया हुआ है? 10 न्यूटन दिया हुआ है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला लगाइए यहां पे। मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स की वैल्यू कितनी दी हुई है? 5 न्यूटन दी हुई है, और डी की वैल्यू कितनी है? 1/10 मीटर है। 5 से 1 टाइम्स में, 2 टाइम्स में, यानी कि कितना आ गया? हाफ न्यूटन मीटर, यानी कि 0.5 न्यूटन मीटर भी इसको आप लिख सकते हैं। आप देख लेना बुक में क्या आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 3। A wheel of diameter 2 मीटर is shown in figure। फिगर में दिख रहा होगा इसका डायमीटर। अच्छा, मेंशन नहीं है, कलर चेंज करके मेंशन कर देता हूं मैं यहां पे। हाँ, इसका जो डायमीटर है ये कितना है? डायमीटर 2 मीटर, यानी रेडियस कितना हो जाएगा? 1 मीटर और 1 मीटर। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है इसके आगे? विथ एक्सल एट O, यानी कि यहां O पे जो है ना ये फिक्स है। A force of 2 Newton is applied at B in the direction shown in figure। यहां पे B पॉइंट पे 2 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है, और यहां पे शो है, डायग्राम में शो किया हुआ है। कैलकुलेट करो द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट सेंटर O एंड पॉइंट A। अब फोर्स की मैग्नीट्यूड देखो सबसे पहले कितनी है? 2 न्यूटन की। अगर हम यहां पे सेंटर O पे जाते हैं, तो सेंटर O के लिए क्या होगा? हमारा रेडियस 1 मीटर हो जाएगा, और यही एक्चुअली में रेडियस क्या है? यही तो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। देखो यही है आपका D, और D की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 मीटर।
तो यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना था, मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर कह सकते हो टॉर्क। कितना हो जाएगा, F इंटू डी लिख दें, आर लिख दें, डी लिख देते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो रेडियस की ही वैल्यू लिखेंगे हम यहाँ पे क्योंकि डिस्टेंस उतना ही है। 2 न्यूटन इंटू 1 मीटर, कितना आ गया, ये 2 न्यूटन मीटर आ गया। नेक्स्ट पार्ट इसमें है पॉइंट ए तक के लिए। तो पॉइंट ए के लिए अगर देखोगे आप, पॉइंट ए के लिए देखो तो पूरा r प्लस आर यानी B टू A अगर परपेंडिकुलर हम देखेंगे तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो जा रहा है, 1 + 1 यानी कि 2 मीटर हो जा रहा है। तो पॉइंट A के लिए जो D की वैल्यू होगी वो r प्लस आर हो जाएगी, यानी 1 मीटर प्लस 1 मीटर इक्वल टू 2 मीटर हो जाएगा। तो अगर वहाँ के लिए हमें मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स की वैल्यू तो सेम रहेगी 2 न्यूटन, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो गया, 2 मीटर का, कितना आ जाएगा, 4 न्यूटन मीटर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है, यहाँ एक डायग्राम है। द डायग्राम इन फिगर shows two forces F1 5 Newton and F2 3 Newton acting at points A and B of a rod pivoted at point O। अब यहां पे दिख रहा होगा ये आपका यहां पे पाइवटेड है, 2 मीटर का यहां परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिख रहा है फोर्स से, और यहां पे देखो कितना है, 4 मीटर का। तो एक साइड 4 मीटर, एक साइड 2 मीटर, पाइवटेड है पॉइंट O पे, एक्टिंग एट अ पॉइंट A and B of a rod such that OA is equal to 2 meter and OB is equal to 4 meter. The moment of force F1 about O, ये F1 का जो मोमेंट ऑफ फोर्स लगेगा O पे वो निकालना है, फिर F2 का जो लगेगा O पे वो निकालना है, एंड द टोटल मोमेंट ऑफ टू फोर्सेस अबाउट O, दोनों का रिजल्टेंट भी आपको यहां पर निकालना है। सबसे पहले F1 अबाउट O देखते हैं, F1 का अबाउट O, इसके लिए देखते हैं हम कि F1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5 न्यूटन की दी हुई है। उसके बाद यहाँ पे AO की वैल्यू कितनी दी हुई है, या कह सकते हो D कितना दिया हुआ है आपका 2 मीटर, और यही आपका AO है। यहाँ पे मोमेंट ऑफ फोर्स कितना हो जाएगा, मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स की वैल्यू 5 न्यूटन और डिस्टेंस कितना है 2 मीटर का, कितना आ जाएगा 10 न्यूटन मीटर आ गया ये। अब यहाँ पे देखो रिजल्टेंट निकालना है तो एक और चीज मेंशन करनी पड़ेगी, वो ये कि ये कैसा जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ लिख देता हूं कैसा है ये, एंटी क्लॉकवाइज है। फिर इसके बाद नेक्स्ट वाला आपका निकालना है F2 अबाउट O ना, तो F2 अबाउट O के लिए मोमेंट ऑफ फोर्स कितना लगेगा, आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि आपका क्या है OB इज इक्वल टू हाउ मच, 4 मीटर है। फिर नेक्स्ट आपका कितना दिया हुआ है F2 का वैल्यू, दैट इज गिवन 3 न्यूटन। कितना हो जाएगा, यहाँ पे मोमेंट ऑफ फोर्स के लिए फॉर्मूला ऊपर है तो डायरेक्ट हम यहाँ पे वैल्यू लिखने जा रहे हैं। ये जो वैल्यू है फोर्स की 3 न्यूटन और आपका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 4 मीटर का, 3 4 जा 12 न्यूटन मीटर। अच्छा, ये वाली जो फोर्स लग रही है ये इसको कैसा रोटेट करेगी, ये इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी। और जैसा कि आपने देखा क्वेश्चन आंसर में भी, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज वाले को निगेटिव लेते हैं। तो ऐसा कुछ पॉजिटिव निगेटिव हमें नहीं शो करना, यहां पे टोटल मोमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट O निकालना है। तो क्या हो जाएगा आपका, टोटल मोमेंट ऑफ द टू फोर्सेस अबाउट O इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा टोटल, वही एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट
एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट माइनस क्लॉकवाइज मोमेंट। और यहां पे टोटल भी लिख सकते थे अगर ज्यादा होता तो, लेकिन यहां पे सिर्फ 2 ही है, तो एंटी क्लॉकवाइज माइनस क्लॉकवाइज, तो कितना आ रहा है 12 न्यूटन मीटर माइनस 10 न्यूटन मीटर, कितना आ जाएगा ये 2 न्यूटन मीटर। और यहां पे मेंशन भी करना होगा ये कैसा है, क्लॉकवाइज रहेगा या एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। तो मोमेंट ऑफ फोर्स देखो यहां पे 12 किसके लिए आया है, क्लॉकवाइज वाले के लिए आया है, तो क्या आ जाएगा यहां पे क्लॉकवाइज। ठीक है, 12 माइनस 10, या इसको पहले लिख देते, बस इसको पहले लिखना था, है ना, इसकी वैल्यू ज्यादा है तो इसलिए 12 माइनस 10 करेंगे, 2 ही आएगा, और वो किस तरफ रोटेट करेगा इसको, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 2 फोर्सेस हैं, ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन। देखो यहां पे 10 न्यूटन का ये भी है और 10 न्यूटन का ये भी है। Act vertically upward and downward respectively on the 2 ends A and B of a uniform rod of length 4 मीटर। अब ये 4 मीटर का रॉड है और इसमें एक वर्टिकली 10 न्यूटन लग रहा है और एक डाउनवर्ड में 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, विच इज pivoted at its mid point O। अब यहां मेंशन तो नहीं किया, लेकिन अगर 4 मीटर का रॉड है और मिडिल से पाइवटेड है तो ये क्या है 2 मीटर, और ये भी कितना हो जाएगा 2 मीटर का हो जाएगा। As shown in figure, determine the magnitude of resultant moment of forces about the pivot O। अब रिजल्टेंट आपको निकालना है। रिजल्टेंट देखो मैं यहीं से बता दे रहा हूं, आपने पढ़ा था कपल के बारे में, आप वाला कपल नहीं, फिजिक्स वाला कपल। अब यहां पे आपने ये पढ़ा था कि अगर 2 इक्वल फोर्सेस लगते हैं तो आइदर फोर्स इनटू इनके बीच का जो पूरा डिस्टेंस है d कर देंगे मल्टीप्लाई, यानी कि 10 इंटू 4 कितना आएगा 40 न्यूटन मीटर का। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये दोनों पैरेलल फोर्सेस क्या कर रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको रोटेट कर रहे हैं, यानी कि दोनों के दोनों यहां पे ऐड हो जाने वाले हैं। तो यहां हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो देखो यहां पे आपको निकालना था मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट मोमेंट, तो रिजल्टेंट मोमेंट इज इक्वल टू, देखो यहां पे हो जाएगा आपका F1 ले लो इसको और इसको ले लेते हैं हम F2। तो F1 इंटू ये पहला वाला कितना है, ये इसको A ले लें और इसको B इंटू AO प्लस आपका ये कितना हो जाएगा F2 इंटू OB हो जाएगा। अब यहां पे F1 और F2 तो इक्वल है, या फिर आप इसको 10 इंटू 2 लिख लो प्लस 10 इंटू 2। दोनों ही फोर्सेस कैसे हैं, दोनों ही आपका क्रिएट कर रहे हैं क्लॉकवाइज मोमेंट। ठीक है, क्या कर रहे हैं, क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स क्रिएट कर रहे हैं। 20 न्यूटन मीटर आ गया और ये भी 20 न्यूटन मीटर आ गया, कितना आ जाएगा ये 40 न्यूटन मीटर। डायरेक्टली अगर आप कपल से भी सॉल्व करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों फोर्सेस लग रहे हैं, तो ये कपल वाला ही है। जैसे कि हम लोग अपना टैप ओपन करते हैं घर के अंदर या फिर स्टीयरिंग व्हील घुमाते हैं, तो उन सब में क्या लगता है, कपल लगता है ना, कि दोनों जो है एक ही साइड में फोर्स एक डायरेक्शन में क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज दोनों प्रोड्यूस करते हैं आपका रोटेटरी मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि फिगर शोज 2 फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन। यहां भी 10 न्यूटन का फोर्स है और यहां भी 10 न्यूटन का फोर्स है, एक्टिंग एट द पॉइंट A एंड B एट अ सेपरेशन ऑफ 50 सेंटीमीटर। यहां देखो मेंशन है, इनके बीच में जो सेपरेशन है वो 50 सेंटीमीटर का है इन अपोजिट डायरेक्शन। तो हाँ, ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। कैलकुलेट द रिजल्टेंट मोमेंट of the two forces about the point A, B and O situated exactly at the middle of the two forces। अब यहां पे आपको रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्स A पे कितना लग रहा है B के पास, और दूसरा थर्ड वाला आपका O पे कितना लग रहा है। तो पहले देखो A के लिए अगर हम देखें तो फोर्स कितना है 10 न्यूटन, और यहां पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है
50/2 यानी कि 25 सेंटीमीटर का आ रहा है। भाई इधर वाला फोर्स इधर लगाएगा तो कितना लगेगा, 1 मिनट, 50 सेंटीमीटर का ही लगेगा, 50 सेंटीमीटर का ही लगेगा। कैसे वो देखते हैं हम लोग। D = 50 सेंटीमीटर। इस फोर्स से A तक के लिए जो आएगा वो कितना आएगा, 50 सेंटीमीटर पूरा आएगा। मीटर में चेंज करेंगे तो 50/100 मीटर यानी कि ½ मीटर हो गया। ओके, अब यहाँ पे मोमेंट ऑफ फोर्स कैलकुलेट करो, तो मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारा, F इंटू डी। फोर्स कितना है 10 न्यूटन का और ये कितना है ½ मीटर, तो 2 से कैंसिल होगा 5 टाइम्स में यानी कि 5 न्यूटन मीटर का। अब देखो दोनों फोर्स इक्वल है और दोनों के बीच में डिस्टेंस 50 है, तो अगर ये आया है 5 न्यूटन मीटर तो दूसरा भी कितना आएगा, 5 न्यूटन मीटर ही आने वाला है। एट बी सेम फोर्स कितना है 10 न्यूटन और डिस्टेंस कितना है 50 सेंटीमीटर का। अब ये वाला एक्ट करेगा इसके ऊपर तो भी देखो कितना आएगा, 50 सेंटीमीटर का ही है गैप, और 50 सेंटीमीटर को हमने देखा है कि ½ मीटर लिख सकते हैं। तो आपका यहाँ पे मोमेंट ऑफ फोर्स कितना हो जाएगा, मोमेंट ऑफ फोर्स हो जाएगा F इंटू डी यानी कि 10 न्यूटन इंटू ½ मीटर, और कितना आएगा ये 5 न्यूटन मीटर। नेक्स्ट आपसे बोला था कि O पे कितना लग रहा है। अब O के लिए ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। B वाला भी इंस्पेक्ट करेगा कितने डिस्टेंस पे है, 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। तो रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्स एट A, तो रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्स एट O इज इक्वल टू, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आपका F यानी कि 10 न्यूटन इनटू डिस्टेंस कितना है 25 सेंटीमीटर का यानी 25/100 मीटर प्लस 10 न्यूटन इंटू 25/100 मीटर। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हो कि ये अगर O के लिए पहले O पे निकालते तो फ्रॉम A से कितना लगता, A से लगता F इंटू डी यानी कि 10 इंटू 25/100। ठीक है, यही लगता, 1 जा 4 जा कितना आता 2.5 न्यूटन मीटर। तो O पे अगर B से अगर हम देखें तो कितना लगेगा, F इंटू डी कर देंगे, देखो B है, B से O पे कितना लगेगा, यही 25, सेम आएगा 10 इंटू 25/4 कितना हो जाएगा 2.5 न्यूटन मीटर। और वही चीज हम यहाँ पे कंबाइंड में मैंने लिख दिया है, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये सेम चीज है। ठीक है, 1/4 यहाँ पे भी 1/4, 10/4 का मतलब होता है 2.5 और ये भी 2.5 यानी एड अप होके हो जाएगा 5 न्यूटन मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। A steering wheel of diameter 0.5 मीटर, डायमीटर दे दिया है यहाँ पे देखो, डायमीटर 0.5 मीटर इज रोटेटेड एंटी क्लॉकवाइज, इस डायरेक्शन में है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको रोटेट किया जा रहा है बाय अप्लाइंग 2 फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन, 5 न्यूटन 5 न्यूटन। ठीक है, ड्रॉ अ डायग्राम टू शो द एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस एंड कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्सेस अप्लाइड। तो डायग्राम तो ऑलरेडी आपके सामने है, बस यहां कैलकुलेशन करनी है मोमेंट ऑफ फोर्सेस अप्लाइड। तो क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ फोर्स विल बी इक्वल टू, ये कपल वाला है तो क्या लिखेंगे, आइदर फोर्स इनटू, है ना, क्या हो जाएगा यहां पे डिस्टेंस बिटवीन द 2 फोर्सेस। आइदर फोर्स में 5 न्यूटन ले लिया इनटू
डिस्टेंस कितना है 0.5 मीटर का, तो 5 5 जा 25, 2.5 न्यूटन मीटर। और कैसे कर सकते थे, और ऐसे कर सकते थे कि पहले F इंटू डी करते, यानी कि 5 न्यूटन इंटू 0.5/2 प्लस फिर इसके लिए लिखते 5 न्यूटन इंटू 0.5/2, यही ना डिस्टेंस आता, F इंटू डी इस तरफ से, F इंटू डी इस तरह से, और दोनों ही एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो आखिर इसको एड अप तो करना ही पड़ेगा। तो यहां पे आप 5 न्यूटन को कॉमन ले लेते, 0.5/2 प्लस 0.5/2 कितना आ जाएगा, देखो 1/2 यानी 0.5 ही आ जाएगा, तो 5 न्यूटन इंटू 0.5 मीटर, और ये भी आपकी वैल्यू कितनी आ जाती, 2.5 न्यूटन मीटर। यही आ जाता आपका मोमेंट ऑफ फोर्स। दोनों तरीके से आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। A uniform meter rule is pivoted at its midpoint। यूनिफॉर्म मीटर रूल है, उसको पाइवट किया गया है मिड पॉइंट से। ये रहा मेरा रूल और मैंने इसको पाइवट कर दिया यहां पर मिड पॉइंट पे, ठीक है, ये जो भी हो मिड पॉइंट है। A weight of 50 ग्राम फोर्स is suspended at one end of it। चलो किसी एक तरफ हम क्या लगा देते हैं, यहां पे हमने एक वेट लगा दिया और वो वेट कितना है 50 ग्राम फोर्स का। नेक्स्ट है वेयर शुड अ वेट ऑफ 100 ग्राम फोर्स बी सस्पेंडेड टू कीप द रूल हॉरिजॉन्टल। अब ये 100 ग्राम फोर्स इस साइड तो नहीं लगाएंगे, किस साइड कहां पे लगाना पड़ेगा हमको, ताकि क्या करें, हम इसको बिल्कुल हॉरिजॉन्टल कर दें। यूनिफॉर्म मीटर रूल है, यानी 0 से स्टार्ट होगा 100 तक जाएगा और 50 इसका मिड पॉइंट है, यहां पे हमने इसको लगा के रखा हुआ है। अब यहां पे वी डोंट नो द एक्चुअल डिस्टेंस, तो लेट इट बी x, लेकिन यहां पे L2 की वैल्यू हमको पता है कि एंड पे दी हुई है, यानी कि फलक्रम से या पाइवट पॉइंट से 50 सेंटीमीटर की दूरी पे दिया हुआ है। अब यहां कहीं पे हमको क्या लगाना है, 100 ग्राम फोर्स सस्पेंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, वेट W1 इंटू L1 इज इक्वल टू W2 इंटू L2। W1 वेट 1 की वैल्यू कितनी है, यहां पे 100 है, और यहां पे L1 कितना ले लिया है हमने, X ले लिया, W2 कितना दिया हुआ है 50 ग्राम फोर्स है, इनटू लेंथ कितना है आपका, ये फलक्रम से यहां तक कितना है, ये डिस्टेंस आपका 50 सेंटीमीटर है, और x की वैल्यू कितनी आ गई 50 इंटू 50 अपॉन में 100, 0 0 0 कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो क्या लिखेंगे हम, वेयर शुड अ वेट ऑफ 100 ग्राम बी सस्पेंडेड, इट शुड बी suspended 25 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ फलक्रम या फिर पाइवट पॉइंट, ठीक है, कहां पे 25 सेंटीमीटर पे रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है अ यूनिफॉर्म मीटर रूल बैलेंसेस हॉरिजॉन्टली on a knife edge placed at the 58 centimeter mark when a weight of 20 gram force is suspended from one end। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक चाकू की नोक पर एक स्केल है, उसको हॉरिजॉन्टली बैलेंस किया गया, 58 सेंटीमीटर पे रखा जाता तो पक्का है कि एक तरफ तो टिल्ट कर जाता है ना। अगर आप यहां पे एक मीटर रूल लो और एक मीटर रूल को अगर हम सस्पेंड करना चाहें तो हमें क्या करना होगा, हमको बिल्कुल मिड पॉइंट पे आना होगा, यानी 50 सेंटीमीटर के मार्क पे आना होगा, हाफ इधर होना चाहिए हाफ उधर होना चाहिए, ये हॉरिजॉन्टली हमारा बैलेंस हो जाएगा। लेकिन यहां पे 58 सेंटीमीटर है, 42 सेंटीमीटर है, तो ये जो 8 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा है इधर, उसको बैलेंस कौन कर रहा है, ये 42 सेंटीमीटर के साइड में एंड में लगा हुआ 20 ग्राम फोर्स कर रहा है। यही इस 8 सेंटीमीटर को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है, जो एक्स्ट्रा वेट है। तो अब देखो यहां पे कितना हो जाएगा ये, अगर ये 8 सेंटीमीटर, हाँ ठीक है, तो वेट ले लो आप स्केल का, वेट ऑफ स्केल
W। अब ये वेट आपका बैलेंस हो रहा है किसकी वजह से, उसकी वजह से ये 20 ग्राम फोर्स जो लगा हुआ है। एक तरफ से कितना है ये आपका 42 है, L2 कितना है 42 सेंटीमीटर, और L1 कितना है देखो 58 माइनस 50 कर देंगे यानी कि 8 सेंटीमीटर। देखो यही बात हम कह रहे हैं, अभी क्वेश्चन करो फिर बताते हैं। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट W1 इंटू L1 इंटू L1 इज इक्वल टू W2 इंटू L2। ठीक है, ये W1 हमारा कौन है, यही है वेट ऑफ स्केल। तो वेट ऑफ स्केल इंटू L1 कितना है ये आपका 8 का, और ये कितना है 20, और ये कितना दिया हुआ है आपका 42। ठीक है, तो वेट ऑफ स्केल कितना आ जाएगा 20 इंटू 42 अपॉन में 8, 4 2 ज़ा 4 5 ज़ा 2 से 21 टाइम्स में 21 इंटू 5 करेंगे 105 ग्राम फोर्स। यही आ जाएगा इस स्केल का वेट, क्योंकि वो स्केल का जो वेट है वो जाता किधर इस साइड में, लेकिन वो वेट बैलेंस कौन कर रहा है, ये वाला वेट कर रहा है। तो यानी कि इतना जो एक्स्ट्रा 8 सेंटीमीटर वाला है वो बैलेंस हो रहा है किसकी वजह से, इसकी वजह से। ये पूरे स्केल का वेट किसकी वजह से बैलेंस हो रहा है, इसकी वजह से बैलेंस हो रहा है। तो हम यहाँ पे ये इतना डिस्टेंस जो 8 सेंटीमीटर वाला है वेट ऑफ रूलर के साथ मल्टीप्लाई करें तो उधर वाले के साथ ये क्या कर रहा है, बिल्कुल इक्विलिब्रियम बना रहा है। तो यहां से हमने ये आंसर निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। The diagram below shows a uniform bar supported at the middle point O। अब यहां पे डायग्राम क्लियरली आपको दिख रहा है, बार पे सपोर्टेड है। A weight of 40 gram force is placed at a distance of 40 centimeter to the left of the point O। हम यहां से क्लियरली देख सकते हैं कि यहां 40 सेंटीमीटर के मार्क पे 40 ग्राम फोर्स प्लेस किया हुआ है। हाउ कैन यू बैलेंस द बार विथ अ वेट ऑफ 80 ग्राम फोर्स। अब इसको बैलेंस करना है तो इधर कहीं पे मान लेते हैं x, और यहां पे हमें क्या लगाना होगा, हमें 80 ग्राम फोर्स का एक वेट लगाना है। कैसे करेंगे, यहां पे वेट 1 दिया है 40 ग्राम फोर्स, L1 दिया है 40 सेंटीमीटर, W2 लगाना कितना है 80 ग्राम फोर्स लगाना है। कहां लगाना है यही तो पता करना है ना, x क्या लेना। ठीक है, तो यही आपको कैलकुलेट करना है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट W1 इंटू W2, W2 लिख रहा हूं मैं, L1, W1 इंटू L1 इज इक्वल टू W2 इंटू L2। L2 या D2 कुछ भी ले लो, ये जो डिस्टेंस है फलक्रम से उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। कितना है 40 इंटू 40 इज इक्वल टू 80 इंटू लेंथ जहां पे इसको रखना है। तो 40 इंटू 40 अपॉन में 80 करेंगे तो कितना आएगा, 0 से 0, 4 1 जा 4 2 जा 2 से 20 टाइम्स में कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर किधर, तो क्या लिख रहा है, हाउ कैन यू बैलेंस द बार विथ अ वेट ऑफ 80 ग्राम फोर्स बाय प्लेसिंग द वेट फॉर 80 ग्राम फोर्स दिया ना, फोर्स टू द राइट एट 20 सेंटीमीटर ऑफ द पाइवट पॉइंट। कहां पे रख देंगे, राइट साइड में 20 सेंटीमीटर पे रख देंगे, तो ये हॉरिजॉन्टली ये स्केल हमारा बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। फिगर शोज अ यूनिफॉर्म मीटर रूल प्लेस्ड ऑन अ फलक्रम एट इट्स मिड पॉइंट O। यहां दिख रहा है क्लियरली मिड पॉइंट पे इसको प्लेस करके रखा गया है, एंड हैविंग अ वेट ऑफ 40 ग्राम फोर्स एट द 10 सेंटीमीटर मार्क।
यहाँ पे देखो 10 सेंटीमीटर मार्क पे है, और देखो यहाँ पे 0 से शुरू है, तो यहाँ पे जो लेंथ है ये एक्चुअली में कितनी आ गई तुम्हारी 40 सेंटीमीटर आ गई फ्रॉम द पाइवट पॉइंट। एंड द वेट ऑफ 20 ग्राम फोर्स एट द 90 सेंटीमीटर मार्क। अब ये जो दूसरा वाला है 90 सेंटीमीटर मार्क पे रखा हुआ है, यानी कि ये जो L2 है ना, ये भी 10, 20, 30, 40 सेंटीमीटर ये भी है तुम्हारा। इज द मीटर रूल इन इक्विलिब्रियम, क्या ये इक्विलिब्रियम में है? तो देखो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या कहता है इक्विलिब्रियम के लिए? इक्विलिब्रियम के लिए कहता है कि आपका जो W1 और ये वेट 2 है, ये W1 इंटू L1 का प्रोडक्ट इक्वल होना चाहिए W2 इंटू L2 के प्रोडक्ट के, है ना, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? यहाँ हम देख रहे हैं कि 40 इसकी वैल्यू है और इसकी भी वैल्यू कितनी है 40, इसकी वैल्यू कितनी है 40 और इसकी वेट कितना है 20। इधर 800 आ रहा है, इधर कितना आ रहा है 1600 आ रहा है। तो 1600 इज नॉट इक्वल टू 800, तो इसका मतलब इज द मीटर रूल इन इक्विलिब्रियम। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? नो, द मीटर रूल इज नॉट इन द इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट क्या कह रहा है? इफ नॉट हाउ विल यू टर्न, हाउ विल द रूल टर्न। आपसे अब ये पूछ रहा है कि अगर ये इक्विलिब्रियम में नहीं है तो किधर को टर्न करेगा। चलो डायग्राम में देखते हैं। इधर का वेट ज्यादा है ना, ये जा रहा है क्लॉकवाइज, और इधर का वेट कम है लेकिन ये जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो ये ज्यादा वेट किधर है? क्लॉकवाइज के साइड का, तो ये किधर करेगा? टिल्ट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। नेक्स्ट पूछ रहा है हाउ कैन द रूलर बी बॉट इन इक्विलिब्रियम बाय यूजिंग एन एडिशनल वेट ऑफ 40 ग्राम फोर्स। एक एक्स्ट्रा वेट आपको इधर मिल रहा है लगाने के लिए, और वो वेट कितना है आपका 40 ग्राम फोर्स। एक्चुअली में आपको अब कितना बैलेंस करना है? तो एक्स्ट्रा देखो 800 ग्राम फोर्स आपको बैलेंस करना है। तो आप देखो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको सॉरी एंटी क्लॉकवाइज के लिए एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स needed to balance the rule is equal to 1600 clockwise minus 800 एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि 800। ये इतना आपको चाहिए। क्या लिखेंगे इसके यूनिट? ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। तो इतना आपको चाहिए किसके लिए? बैलेंस करने के लिए। 1600 इधर, आपका 4 टू जा 800 इधर, तो बैलेंस करने के लिए 800 आपको एक्स्ट्रा चाहिए। अब यही 800 किसके इक्वल होना चाहिए? W3, एक नया वेट दिया गया है और यहाँ पे नए लेंथ पे रखना है, और वो भी उसी साइड किधर? क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि राइट हैंड साइड में रखना है। तो 800 इज इक्वल टू तीसरा वाला वेट कितना है भाई? 40 ग्राम फोर्स का 40 इंटू L3, तो हो लेंथ कितना आ जाएगा आपका 800 अपॉन में 40, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर टू द राइट साइड। राइट साइड में 20 सेंटीमीटर पे हम लोग प्लेस करेंगे तो हमारा स्केल क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टली बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। When a boy weighing 20 kilogram force sits at one end of a 4 meter long seesaw, it gets depressed at this end. वो डिप्रेस हो जाता है इस एंड पे। How can it be brought to the horizontal position by a man weighing 40 kilogram force? सीसॉ तो सबने देखा ही होगा। यहां पर कह रहा है कि कोई बच्चा है, ठीक है, अब ये डिप्रेस हो जा रहा है और इसका वजन कितना है? वेइंग 20 किलोग्राम फोर्स, है ना। अब ये कितना लंबा है? 4 मीटर का है लॉन्ग सीसॉ। अगर 4 मीटर का है तो 2 मीटर इधर हो गया, 2 मीटर इधर हो गया। अब एक मैन आएगा, उसको इधर हम किस जगह पे बैठाएंगे
कि क्या हो जाए कि ये हॉरिजॉन्टली बैलेंस हो जाए। ये बच्चा क्या प्रोड्यूस कर रहा है, क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स, और इधर ये क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करेगा। दोनों इक्वल हो जाएंगे तो हॉरिजॉन्टली बैलेंस हो जाएगा ये हमारा। इसके लिए आपका वेट 1 कितना है, 20 किलोग्राम फोर्स, ये बच्चे का दिया हुआ है। यहाँ पे डिस्टेंस इसके लिए d लिख देते हैं, क्या ही फर्क पड़ता है, d1 लिख दिया मैंने, 2 मीटर है। वही W2 यानी कि एक मैन कितना है, उसका वेट है 40 किलोग्राम फोर्स, और इसको हमको रखना कहाँ पे है, यही तो हमको नहीं पता है। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए, W1 इंटू L1, यानी यहाँ D लिखा तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, D1 इज इक्वल टू सेकेंड वेट इंटू सेकेंड डिस्टेंस। कितना आ जाएगा, 20 इंटू 2 इज इक्वल टू 40 इंटू D2। D2 की वैल्यू कितनी आएगी, 20 इंटू 2 अपॉन में 40, 40 से 40 कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, यानी कि 1 मीटर। 1 मीटर की डिस्टेंस पे अगर इसको हम लोग इस मैन को रख देते हैं तो ये आपका हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 13। अ फिजिकल बैलेंस हैज इट्स आर्म्स ऑफ लेंथ 60 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। एक फिजिकल बैलेंस हम यहाँ पे ले लेते हैं। चलो ये फिजिकल बैलेंस हो गया। अब इसका आर्म ना कैसा है कि एक साइड इसका 60 सेंटीमीटर है, ये चीज कह रहा है, ठीक, और एक साइड जो लेंथ दी हुई है वो 40 सेंटीमीटर की दी हुई है। What weight kept on a pan of longer arm will balance an object of 100 gram force kept on the another pan? pan यानी यहां पे कुछ ऐसा तराजू टाइप का है भाई। अब इधर में क्या है, what weight kept on pan of longer arm, कितना वेट इस लॉन्गर आर्म पे होगा, will balance an object of weight 100 ग्राम फोर्स केप्ट ऑन द अदर पैन। तो व्हाट वेट ऑन पैन ऑफ लॉन्गर आर्म, लॉन्गर वाले पे कितना रखना पड़ेगा, चलो देखते हैं। ये हो गया आपका फर्स्ट वेट, ये लेंथ हो गया पहला, और ये लेंथ हो गया आपका सेकंड, और ये आपका वेट हो गया सेकंड। इक्विलिब्रियम में रहने के लिए प्रोडक्ट इनका क्या होना चाहिए, टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स मस्ट बी इक्वल टू टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स। तो W1 इंटू L1 शुड बी इक्वल टू W2 इंटू L2। तो वेट पहला वाला यही निकालना है, लेंथ 60 हो गया, सेकंड वेट कितना है हमारा 100 दिया हुआ है, और ये डिस्टेंस 40 का है। तो वेट कितना आ गया यहाँ पे 100 इंटू 40 अपॉन में 60, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 2 3 जा 2 2 जा, 200/3 का मतलब होता है 66 होल 1/6 आएगा। कितना आ जाएगा देखो, 66.67 भी लिखते हैं ना इसको, ठीक, इतना ही ना आएगा, 200/3 करके देख लो आप, 200/3 कितना आ जाएगा, 3 6 या 18, 3 6 या 18 है ना, 2 अपॉन में 3, इतना आ जाएगा आपका ग्राम फोर्स। तो इसको इतना भी लिख सकते हो आप, ठीक है, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में भी डायग्राम है कि द डायग्राम इन फिगर शोज अ यूनिफॉर्म मीटर रूल। ये एक यूनिफॉर्म मीटर रूल है। वेइंग 100 ग्राम फोर्स पाइवटेड एट इट्स सेंटर O। अब इस रूलर का जो वजन है वो कितना है, 100 ग्राम फोर्स का है। यहाँ पे O पे यहाँ ये पाइवटेड है। टू वेट्स 150 ग्राम फोर्स एंड 250 ग्राम फोर्स हैंग फ्रॉम द पॉइंट A and B of the meter rule such that OA is equal to 40 and OB is equal to 20। तो ये यहाँ पे हंग किया हुआ है, देख रहे हो, लटका हुआ है, 150 ग्राम फोर्स इधर और 250 ग्राम फोर्स इस साइड में। बताना है क्या है, कैलकुलेट करो द टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट अबाउट O, दूसरा द क्लॉकवाइज मोमेंट अबाउट O, ठीक है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट द डिफरेंस ऑफ एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज मोमेंट।
और फिर इसके बाद द डिस्टेंस फ्रॉम ओ वेयर अ 100 ग्राम फोर्स वेट शुड बी प्लेस टू बैलेंस द मीटर रूल। इस क्वेश्चन में ये L1 की वैल्यू है, ये L2 की वैल्यू है, ये आपका पहला वेट हो गया, ये सेकेंड वेट हो गया। ये किधर मोमेंट प्रोड्यूस करेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज। ये किधर करेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज। तो सबसे पहले पूछा है एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां कैलकुलेट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू F इंटू डी। F कितना है यहां के लिए 150 ग्राम फोर्स इंटू डिस्टेंस कितना है, ये देखो 40 सेंटीमीटर का। कितना आ जाएगा 15 4 जा 60, 2 जीरोस यहाँ पे और ग्राम फोर्स सेंटीमीटर आ गया। ये आपका एंटी क्लॉकवाइज के लिए आ गया। क्लॉकवाइज के लिए अगर निकालना हो तो क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू अगेन F इंटू डी। तो लेकिन इस बार F की वैल्यू कितनी होगी, F की वैल्यू 250 होगी और D की वैल्यू कितनी है 20, यानी कि 5000 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। इसके बाद पूछ रहा है डिफरेंस ऑफ एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज। तो डिफरेंस डायरेक्टली लिख देते हैं हम यहाँ पे, डिफरेंस इज इक्वल टू, ये रिजल्टेंट भी कह सकते हो इसको, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा 6000 माइनस 5000 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। तो कितना आ जाएगा ये 1000 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। द डिस्टेंस फ्रॉम O where 100 ग्राम फोर्स ऑफ वेट शुड बी प्लेस्ड टू बैलेंस द मीटर रूल। अब कह रहा है यहां पे कि किस जगह पे ये 100 ग्राम फोर्स वाला हम लोगों को लगाना चाहिए ताकि ये जो मीटर रूल है इसको हम लोग बैलेंस कर सकें। तो यहां देखो डिफरेंस कितने का आ रहा है 1000 का आ रहा है, ठीक है। अगर 1000 का डिफरेंस आ रहा है तो हमको कितना चाहिए बैलेंस करने के लिए, तो यहां पे हमारा एक्स्ट्रा कौन है एंटी क्लॉकवाइज है ना। तो क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स needed to balance the rule is equal to 1000 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। ये इतना हमको मोमेंट ऑफ फोर्स चाहिए क्या करने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए। वेट कितना दिया हुआ है हम लोगों को, यानी कि 1000 शुड बी इक्वल टू जो वेट हमको दिया जा रहा है इनटू कहां पे हम रखेंगे, ठीक है। तो ये 1000 बैलेंस कौन करेगा, 100 वाला बैलेंस करेगा, और कहां बैलेंस करेगा ये हमको नहीं पता है। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 1000 अपॉन में 100 कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। यानी कि इसको हम लोग किधर रखेंगे 10 सेंटीमीटर टू द टू द राइट साइड फ्रॉम द पाइवट, ठीक है। पाइवट से कितनी दूरी पे हमको रखना है, उस साइड में हमको रखना है। अब देखो कहीं कहीं पे आंसर अलग भी आया हुआ है, लेकिन यहां पे कोई ऐसा रोल हमको नहीं दिख रहा है 100 ग्राम फोर्स, यानी कि यहां पे जो रूलर का वेट है उसका कोई रोल नहीं है। ये ऑलरेडी यहाँ कहां पे लगाया हुआ है ये नहीं दे रहा है, बस इतना दिया हुआ है कि यूनिफॉर्म मीटर रूल है जिसका वजन इतना है 100 ग्राम फोर्स पाइवट किया गया है सेंटर ओ पे। अगर ये इसका सेंटर है तो ऑलरेडी ये बैलेंस्ड रहता, तो मुझे बस नीड कितने की है 1000 ग्राम फोर्स की। तो बस इतना हमको क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करना है ताकि हम इक्वल हो जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के। तो बस इसका आंसर
10 सेंटीमीटर ही आना चाहिए, इस साइड से 10 सेंटीमीटर पे हम क्या रख देंगे, हम 100 ग्राम फोर्स रख देंगे। ऐसे भी देखो 100 इंटू 10 250 इंटू 20 इज इक्वल टू 150 इंटू 40। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, a uniform meter rule of weight 10 gram force is pivoted at its zero mark. What moment of force depresses the rule? अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे pivoted है जीरो मार्क पे, ये आपका एक मीटर रूल। तो पूछ रहा है कि ये अगर इसका वेट कहाँ लगेगा भाई, सेंटर ऑफ मास इधर ही होता है, इसका वेट यहाँ पे कितना है 10 ग्राम फोर्स है, ठीक। तो पूछ रहा है कि व्हाट मोमेंट ऑफ फोर्स डिप्रेसेस द रूल। तो मोमेंट ऑफ फोर्स कितना लिखेंगे यहाँ पे, मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू, और फोर्स नहीं बल्कि इसका वही वेट होगा इनटू डिस्टेंस। तो इसका वेट कितना है 10 ग्राम फोर्स इनटू 50 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा आपका 500 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। इसको 100 नहीं ले लेना, ठीक है, पूरा यहां पे नहीं लग रहा है, इसका वेट क्या होगा पूरा का पूरा डिवाइडेड है ना मीटर रूल का, तो कहां पे लगेगा, सेंटर पे लगेगा। तो सेंटर यानी कि 50 सेंटीमीटर 500। हाउ कैन इट बी मेड हॉरिजॉन्टल बाय अप्लाइंग अ लीस्ट फोर्स। लीस्ट फोर्स कितना आपको चाहिए, तो लीस्ट फोर्स नीडेड इज इक्वल टू, लीस्ट फोर्स नहीं बल्कि लीस्ट मोमेंट ऑफ फोर्स कितना चाहिए आपको, मोमेंट ऑफ फोर्स नीडेड इज इक्वल टू 500 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। ये इतना ही चाहिए ना आपको। अब और ये लगाएंगे कहां पे, यहां पे लगाएंगे, ठीक है। लीस्ट फोर्स लगाना है तो मैक्सिमम, मालूम है ना, फलक्रम से पाइवट पॉइंट से बिल्कुल मैक्सिमम पे लगाते हैं हम लोग। तो लगाना कहां है हमको, 100 सेंटीमीटर के मार्क पे लगाएंगे। तो यहां पे 500 इक्वल होगा जो वेट है, यानी जो यहाँ पे हम लिख देते हैं फोर्स इनटू डिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए। तो ये जो 500 है इक्वल हो जाएगा फोर्स, लीस्ट फोर्स कितना हमको चाहिए, और 100 पे हम लगा रहे हैं, यानी 0 से 0 यहाँ कैंसिल हो जाएगा। F इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 5 ग्राम फोर्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5 ग्राम फोर्स। एक और खास बात है, ये वेट डाउनवर्ड जा रहा है तो ये फोर्स कैसा लगना चाहिए, ये फोर्स अपवर्ड लगना चाहिए, है ना, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में हम लोग इसको लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 16। अ यूनिफॉर्म मीटर रूल कैन बी बैलेंस्ड एट 29 सेंटीमीटर मार्क। यूनिफॉर्म मीटर स्केल है, बल्कि ये तो हाफ मीटर स्केल होना चाहिए था। 29 सेंटीमीटर मार्क पे है व्हेन अ मास 20 ग्राम इज हंग फ्रॉम इट्स वन एंड। ध्यान से देखो, यहां पे देखो कोई रूलर है ना, तो करना क्या चाहिए, अगर मिड पॉइंट से हम लोग करते हैं तो मिड पॉइंट से करने पे ये दोनों तरफ यहां भी बैलेंस हो जाता है, हॉरिजॉन्टली इक्विलिब्रियम में हो जाता है यहां पे। लेकिन यहां पे कर क्या रहा है, 25 की जगह पे 29 सेंटीमीटर पे रख दिया। तो अगर हम यहां पे 25 से हटाकर इसको 29 पे कर दें, कितने पे कर दें 29 पे, तो वेट किधर टिल्ट कर जाएगा, इस साइड में पूरा वेट चला जाएगा। और वो किसकी वजह से जा रहा है, फिर सिर्फ 4 सेंटीमीटर जो एक्स्ट्रा हो गया ना, इसकी वजह से पूरा वेट इधर शिफ्ट कर जा रहा है। ये आपको समझना जरूरी है। अब इस 4 सेंटीमीटर की वजह से जो पूरा शिफ्ट हो जा रहा है, उसके लिए हमने 50 सेंटीमीटर पे क्या लगा दिया, 20 ग्राम फोर्स का वेट लगा दिया। अब ये क्या कर रहा है, इसको बैलेंस कर दे रहा है। ड्रॉ अ डायग्राम फॉर द अरेंजमेंट, बन गया डायग्राम। फाइंड द मास ऑफ द मीटर स्केल। अब ये देखो 4 सेंटीमीटर की वजह से पूरा वेट इधर चला जा रहा है, तो वेट इनटू जो आपका कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस है, बस यही 4 सेंटीमीटर का है ना, 29 पे लगा हुआ है, 25 पे मिड पॉइंट होना चाहिए, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा W2 इंटू D2 या L2। तो यहाँ पे W1 कितना है आपका, यही निकालना है। ये एक्चुअली में आपका है वेट ऑफ स्केल, है ना, स्केल की वेट दी हुई है, इंटू 4 इज इक्वल टू कितना है 50 इंटू 20।
अच्छा सॉरी 50 क्यों लिखेंगे, 25 लिखेंगे ना यहाँ पे। कितना लिखेंगे, 25 भी नहीं लिखेंगे, 29 है और यहाँ 50 है, तो 50 माइनस 29 परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही आएगा, और वेट कितना दिया है 20 का लगा हुआ है। तो वेट ऑफ स्केल कितना आ गया, 50 माइनस 29, यस 21 इंटू 20 अपॉन में 4, 4 1 जा 4 5 जा 105 ग्राम फोर्स। ये किसका वेट आ गया, स्केल का वेट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अ यूनिफॉर्म मीटर रूल ऑफ मास 100 ग्राम is balanced on a fulcrum at mark 40 centimeter by suspending an unknown mass m at the mark 20 centimeter। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक यूनिफॉर्म मीटर रूल है, 0 से 100 का होगा, 40 सेंटीमीटर पे क्या किया गया है, इसको पाइवट किया गया है। अब इसके 20 सेंटीमीटर पे 10, 20, 30, 40, तो यहाँ पे 20 सेंटीमीटर पे एक मास सस्पेंड किया गया है, और क्या लिखा है, सिर्फ m उसके लिए, मतलब उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो आपको नहीं दी हुई है। अब यहाँ पे अगर ये 50 पे होता तो ये बैलेंस हो जाता इसका वेट, स्केल का वेट, लेकिन यहाँ पे वेट लगा के बैलेंस किया गया है ना, क्या किया गया है, वेट लगा के इसको बैलेंस किया गया है। ठीक है, तो आपको ये निकालना है कि ये वैल्यू क्या होगी m की। तो देखो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर की वजह से सारा वेट इधर शिफ्ट हो जाता, तो पूरा वेट इधर शिफ्ट हो जाता, लेकिन शिफ्ट होने से बचाया कौन है, किसने, 20 सेंटीमीटर पे लगे हुए इस मास m ने बचाया है। क्या है फॉर्मूला, W1 इंटू L1 इज इक्वल टू W2 इंटू L2। ध्यान से देखो, अब यहाँ पे वेट क्या है, जो हमारा m है, जो कहां से है, फलक्रम से 20 सेंटीमीटर पे है, वो इक्वल है किसके, जो पूरा वेट है स्केल का उसके इनटू कितने डिस्टेंस का फर्क है फलक्रम से मिड पॉइंट का, 10 सेंटीमीटर का। m इंटू 20 इज इक्वल टू 100 इंटू 10। m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 इंटू 10 हो जाएगी। कितना आ जाएगा, 21 जा 25 सा, कितना आया, 50 ग्राम आ गया। कितना आ गया, 50 ग्राम। ये क्या आ रहा है, ये इसका वेट आ गया m वाले का। अब इसके बाद फर्दर कह रहा है, टू विच साइड द रूल विल टिल्ट इफ द मास m इज मूव टू द मार्क 10। एक और डायग्राम देखते हैं। अगर हम 40 है, यहां पे 30 होगा, यहाँ पे 20 होगा, और यहाँ पे कहीं 10 होगा, और यहाँ पे 0 होगा। अब उसी m वेट को, जिसकी वैल्यू हमको पता है 50 ग्राम का है, अब इसको हमने क्या किया, हमने इसको अब शिफ्ट कर दिया, किस साइड में, इस साइड में। तो अब किस साइड ये रूलर टिल्ट करेगा। अब आप भी जानते हैं क्या, कि जितना डिस्टेंस हम बढ़ाते जाएंगे उतना ही टर्निंग इफेक्ट इस साइड का बढ़ेगा। डिस्टेंस कितना इंक्रीज हुआ, 20 से लेके 10 तक में इंक्रीज हुआ 10 का। तो रिजल्टेंट मोमेंट भी पूछा ही है, तो पहले लिख देते हैं कि रूल विल टिल्ट टू द लेफ्ट साइड। ये हो गया आपका रिजल्टेंट मोमेंट पूछ आया है, तो रिजल्टेंट मोमेंट क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर इंटू कितना है 50 ग्राम फोर्स। कितना आ जाएगा 500 ग्राम फोर्स। इतना इंक्रीज कर जाएगा, और ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा, है ना। ये इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाएगा। सिर्फ इतना ही तो इंक्रीज हो रहा है, इससे जस्ट पहले 20 पे था तो बैलेंस था, 20 से 10 पे आया, सिर्फ 10 सेंटीमीटर का इंक्रीज हुआ। फर्दर एक और चीज है, हाउ कैन इट बी बैलेंस्ड बाय अनदर मास 50 ग्राम। एक दूसरा कोई मास ले ले हम 50 ग्राम का, तो इसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं। एक और डायग्राम यहां पे लेते हैं। यहां
ये कितने पे है 40 पे। अब कितने पे वेट है हमारा 10 पे वेट है, वो भी 50 का। अब इधर हमको वेट लगाना है और कहाँ लगाना है नहीं पता, और वेट दिया हुआ है वो भी 50 का। क्या करने के लिए बैलेंस, अच्छा भूलना नहीं 20 पे था तो बैलेंस था, सिर्फ 10 इंक्रीज हुआ है और ये जो 10 इंक्रीज हुआ है इसी को x इंटू 50 से बैलेंस करना है हमें। तो W1 इंटू L1 इज इक्वल टू W2 इंटू L2। एक्चुअली में ये जो W1 इंटू L1 है ना, बस यही है, ये जो पीछे हमने अभी निकाला इसमें 500 ग्राम फोर्स, ये जो रिजल्टेंट निकला ना यही चीज तो है 10 इंटू 50 यानी 500 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख भी देते हैं 10 इंटू 50 इज इक्वल टू क्या है, सेकेंड वाला वेट भी 50 का है और कहाँ रखना है यही नहीं पता। तो x की वैल्यू 50 इंटू 10 अपॉन में 50 हो जाएगा, 50 से 50 कैंसिल, कितना आएगा 10 आ जाएगा, यानी कि 10 सेंटीमीटर टू द राइट साइड ऑफ पाइवट पॉइंट। ठीक है, 10 सेंटीमीटर उधर, या फिर यार लिख सकते हो एट 50 सेंटीमीटर मार्क, 50 सेंटीमीटर पे हम लोग रख देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 18। क्वेश्चन नंबर 18 में है कि इन द फिगर अ यूनिफॉर्म बार ऑफ लेंथ L मीटर इज सपोर्टेड एट इट्स एंड्स and loaded by a weight W kilogram force at its middle. In equilibrium, find the reactions of R1 and R2 at the two ends. यहाँ पे आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें मैकेनिकली इक्विलिब्रियम की, तो होना क्या चाहिए कि ये जो R1 वाला रिएक्शन है और R2 वाला ये इक्वल होगा किसके, W के। ठीक है, और अगर हम बात करें रोटेशनल इक्विलिब्रियम की, किसके, रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात करें तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, आपको मालूम है कि W इंटू L1 इज इक्वल टू W इंटू L2, ये आपने पढ़ रखा है फॉर्मूला। तो ये पूरा का पूरा कितना है, L है, ये कितना हो गया L/2, ये भी कितना हो गया L/2। तो ऐसे में आपका R1 इंटू L/2 शुड बी इक्वल टू R2 इंटू L/2, इसके इक्वल होना चाहिए। तो सपोज R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R, तो यहां पे कितना हो जाएगा आपका R प्लस R इज इक्वल टू W किलोग्राम फोर्स। तो 2R इज इक्वल टू W, तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा W/2 किलोग्राम फोर्स। तो ये इतना वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में ये इतना जो है कि आपका रिएक्शन लगा रहा है।